ब्राह्मण सर्वथा गुणहीन होने पर भी पूजनीय है और शूद्र वेदों का परम विद्वान हो तो भी उसकी पूजा नहीं की जा सकती। यानी कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में लिखी गई ये पंक्तियां 500 साल बाद बिहार में बवाल मचा रही हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि रामचरितमानस एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। आज बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की, कि क्या वो वाकई में एक नफरत फैलाने वाली किताब है, जैसा कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास कोई ऋषि नहीं है, न वो वैदिक विद्वान हैं। वे एक संत जरूर कहे जाते हैं। संत भी इसलिए कि राम की भक्ति में सारा जीवन उन्होंने गुजार दिया और रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिखा। और रामचरितमानस को महाकाव्य कहना ज्यादा उचित होगा, बजाय उसे एक धार्मिक ग्रंथ मानने के। चूंकि कवि अपने सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है, जो कि एक स्वाभाविक बात है, इसलिए रामचरितमानस लिखते समय गोस्वामी तुलसीदास भी अपने परिवेश से प्रभावित थे और उस समय जातिवाद चरम पर था। यह लगभग 500 साल पुरानी बात है। वे अकबर के समकालीन थे। इसलिए रामचरितमानस में उनकी कही गई बातों को यह मान लेना कि यह हिंदू धर्म या सनातन धर्म की कही हुई कोई बात है या सनातन धर्म की कोई परंपरा है, सरासर गलत होगा। इसलिए रामचरितमानस को महाकाव्य की तरह देखें तो यह पंक्तियां इतनी महत्वपूर्ण इसलिए नहीं होती हैं कि तब गोस्वामी तुलसीदास एक कवि के रूप में देखे जाएंगे, कोई ऋषि या संत या फिर वैदिक विद्वान के रूप में नहीं। इस आरोप के अनुसार बिहार के शिक्षा मंत्री की बात अगर मानी जाए तो उन्होंने तुलसीदास को एक ब्राह्मणवादी मानसिकता का व्यक्ति कहा है, जो जातिवाद में घनघोर विश्वास रखता है। लेकिन अगर रामचरितमानस को पढ़ा जाए तो उसमें अनेक प्रसंग ऐसे हैं, जैसे केवट का प्रसंग है, शबरी के बेर वाला प्रसंग है, जो कि बताते हैं कि वे जातिवाद में इतना विश्वास नहीं करते थे। ये पंक्तियां उन्होंने किस भावना में आकर लिख दी, ये कहना मुश्किल है। अगर वे घनघोर ब्राह्मणवादी होते तो फिर रावण का वध वो राम के हाथों कैसे करवा पाते, क्योंकि रावण उन्हीं के कहे अनुसार चारों वेदों का बड़ा विद्वान और ब्राह्मण था। ये उस काल की बात है जब संस्कृत का ज्ञान आम जनों में लगभग विलुप्त हो चुका था और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस यानी रामायण को अवधी में लिखकर, जो कि एक उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से भूभाग की भाषा थी, एक महान कार्य किया। और रामचरितमानस को उन्होंने पूरे देश में जन जन में लोकप्रिय बना दिया। आज नॉर्थ से लेकर साउथ तक सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं। यह उनका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान कहा जाएगा। वाल्मीकि रामायण को आज इतने लोग नहीं पढ़ पाते जितने रामचरितमानस को पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के 500 साल बाद शुरू हुए इस विवाद के पीछे सीधे सीधे जात की पॉलिटिक्स है, जो कि बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक पैतरा है। बिहार की कहावत है कि वोट और बेटी जात वाले को ही जाना चाहिए। इसलिए जितना ज्यादा जातिवाद वहां फैलाया जाएगा, हिंदुओं को जितना अधिक बांटा जाएगा, उतना अधिक फायदा इस तरह की राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को होगा, जिसमें आरजेडी शामिल है, जो कि लालू प्रसाद यादव की एक पार्टी है। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ वो लोग कह रहे हैं जो जात के जरिए गहरी नफरत फैलाने में यकीन रखते हैं और हिंदुइज्म को या हिंदुत्व को या हिंदू समाज को या सनातन धर्म को जात के टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करके देखना चाहते हैं, क्योंकि यह उनके वोट बैंक को बेहद सूट करता है। यदि उन्हें पता चल जाए कि फलानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुम्हार इतने हैं, प्रजापति इतने हैं, वैश्य इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं, तो वह उसी अनुसार अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन भाजपा और विशेषकर नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही राजनीति ने इस तरह की जात की राजनीति को गहरा आघात पहुंचाया है। बात वो भी 85-15 की ही करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि मोदी या भाजपा की राजनीति में 85% बहुसंख्यक या हिंदुइज्म या सनातन धर्मी लोग हैं और 15% दूसरे। वहीं जात की पॉलिटिक्स करने वाले कहते हैं कि 85% पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं और 15 में दूसरे लोग आते हैं।
यही दोनों में एक बड़ा भारी फर्क है। बात दोनों 85-15 की ही कर रहे हैं और रामचरितमानस को इस विवाद में इसीलिए घसीटा गया कि यह इसकी कुछ चौपाइयां जाति विवाद को गहन करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा सकती। बाबा तुलसीदास कोई प्रगतिशीलवादी विचारों वाले कोई महापुरुष इस तरह के नहीं थे, जो कि उनकी कई चौपाइयों से पता चलता है। बरसों तक उनकी एक चौपाई विवाद में रही है, वो ये है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। इसी से पता चलता है कि गोस्वामी तुलसीदास स्वयं अपनी पत्नी द्वारा बेहद प्रताड़ित थे और उसी के प्रताड़ना के फलस्वरूप रामचरितमानस जैसी महान कृति का जन्म हुआ। ये सभी लोग जानते हैं जो उनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, यह कहना बेहद ही मूर्खतापूर्ण होगा। वो नफरत नहीं, प्रेम फैलाता है, क्योंकि उसमें अनेक रिश्तों को जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने दिखाया है वो साफ बताता है कि भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए, भाई भाभी का प्रेम कैसा होना चाहिए, दोस्त दोस्त का प्रेम कैसा होना चाहिए। और इसकी वह उन ऊंचाइयों को बताता है जो कि आज के जीवन में देखने को नहीं मिलती। इसलिए रामचरितमानस प्रेम का ग्रंथ जरूर है, नफरत का नहीं। हालांकि कुछ छोटी मोटी गलतियों के लिए बाबा तुलसीदास को 500 साल बाद गालियां बकना निहायत ही मूर्खतापूर्ण होगा। इन छोटी छोटी चौपाइयों के लिए उन्हें माफ कर देना ही उचित है और रामचरितमानस को बेहद श्रद्धा पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह राम के उस महान चरित्र की व्याख्या करता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम की व्याख्या है। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले किसी मुद्दे पर फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।